जब हम छोटे होते हैं ना तो वी आर इन अ परफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट एंड सैडली एटलीस्ट इंडिया में बहुत सारे घरों की रियलिटी है कि यहाँ एक परफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट होता है। क्या मतलब है परफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट का? कि आपको एक सर्टेन वर्जन बनना है दिस गुड गर्ल एंड गुड बॉय, जो कि आपके पेरेंट्स के आइडियाज में, डेफिनेशंस में, पर्सपेक्टिव में फिट बैठता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो सभी चीजें आर बैड इंटेंशन, लॉट ऑफ इट इज फ्रॉम गुड इंटेंशन एंड समटाइम्स दे जस्ट डोंट नो एनी डिफरेंट। तो वो जो है, जो उनको आता है वो उस हिसाब से ऑपरेट कर रहे होते हैं। पर आपको सिखाया जा रहा होता है बिना सिखाए हुए कि अगर आप वो वर्जन में फिट नहीं बैठेंगे, अगर आप थोड़ा सा डिविएट कर जाएंगे उस वर्जन से, या आप गुड गर्ल गुड बॉय के ब्रैकेट में भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो आपसे प्यार विड्रॉ कर लिया जाता है। द लव गेट्स विड्रॉन इन डिफरेंट वेज। यू विल नॉट बी स्पोकन टू, दे विल बिकम कोल्ड टुवर्ड्स यू, और दे स्क्रीम एंड येल, और देयर आर सर्टेन अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो आपको एक बात समझ में आती है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और सामने वाला आपसे नाराज हो गया है, तो नाराज होने का मतलब है, अपसेट होने का मतलब है, हर्ट होने का मतलब है कि यहाँ प्यार नहीं हो सकता। ये बिट बाय बिट सीखते हैं आप छोटे 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 एग्जाम्पल्स से। और जब आप अडल्ट रिलेशनशिप्स में जाते हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप्स हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या आपके लवर्स हो, या आपके पार्टनर्स हो, कुछ भी हो, सो आप एवरी टाइम जब द अदर पर्सन, अगर वो आपसे नाराज होता है या आप खुद ही नाराज हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ प्यार नहीं है। मुझे बहुत लंबे टाइम तक ऐसे लगा कि अगर किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, मुझे हर्ट कर दिया है और मुझे गुस्सा आ गया है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि प्यार है ही नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं एक हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप के लिए, और एक हेल्दी पेरेंटिंग वे ऑफ ऑपरेटिंग के लिए भी, ताकि आप अपने बच्चों को पास ऑन ना करें। ये उनमें से एक चीज है। आपको अनलर्न करना पड़ता है, अपने आप को सिखाना पड़ता है कि अगर आप किसी से नाराज हैं, कोई आपसे नाराज है, कहीं दिल दुख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां प्यार नहीं है। इसका मतलब ये है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड दे फक अप एंड दे मेस अप, एंड दैट्स हाउ पीपल लर्न, दैट इज हाउ यू हैव लर्नड। एंड जरूरी है कि उस समय सबसे पहले बात अपने आप से करें, और ये सेम कंपैशन और काइंडनेस सामने वाले इंसान के लिए भी एक्सटेंड करें। आई होप दिस हेल्प्स।